जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी आरआरसी ग्रुप डी की 1,03,000 की समथिंग वैकेंसी थी, जिसका ऑनलाइन 2019 में हुआ था अप्रैल मंथ में। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो कोविड के चलते पोस्टपोन हो गया है। तो इसके आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे प्रश्न इस समय उठ रहे होंगे, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं हम लोगों के प्रतिकूल हैं। इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा है, तो इसलिए हमें धैर्य से उसका सामना करना है और इस समय हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम ये कब होगा और इससे जुड़े बहुत सारे डाउट जो है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इससे, और इस समय अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन करें। तो मित्रों, हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चांस है हम लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है। आप समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक धैर्य से अगर अपने आप को, अपनी तैयारी को अगर आप मेंटेन करते आए हैं, अगर अपनी रेगुलरिटी आप बना के रखे हुए हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आप समझ लीजिए कि अगर आप 2 साल से एबव का समय हो रहा है, अब जो हमारी ग्रुप डी की जो, क्योंकि आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। गवर्नमेंट की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने बड़े मात्रा में कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है। 1,15,000 1,15,00,000 के समथिंग जो है बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। इसके बाद जस्ट इसका एग्ज़ाम होने वाला है, आप इसको समझ लीजिए, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो हम पहले बिंदु पर आते हैं। जो हमारा पहला डाउट है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप समझ लीजिए, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, पहले एनटीपीसी का हमारा 6th फेज़ तक का एग्ज़ाम हो चुका है, हमें पता ही है। और जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम है हमारा एनटीपीसी का, वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया इसी कोविड के चलते, कोविड सिचुएशन में। और जो किन्हीं कारणों बंगाल इलेक्शन हुआ, विभिन्न स्टेटों में 4-5 स्टेट में इलेक्शन थे, तो उन्हीं कारणों और कई फैक्टर थे जहां पर कहीं कहीं एग्ज़ाम जो है कैंसिल किए गए। तो उसको रिशेड्यूल करके एनटीपीसी वाले जितने कैंडिडेट हैं, पहले उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद जो है उसमें तो पहले तो जो 7th फेज़ में 5 से 6 लाख बच्चे बचे हुए हैं उनका होगा। उसके बाद जो रेसिड्यूल करने के बाद जो 5-6 लाख बच्चे बचते हैं उनका एग्ज़ाम होगा। फिर हमने देखा एसएससी सीएचएसएल का जो हमारा एग्ज़ाम था, उसको हमारा स्थगित कर दिया गया इसी कोविड के चलते, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन दोनों का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो बात ये होती है कि आखिर कब तक होगा ये। तो हम आपको बता दें कि आप इसको समझ लीजिए कि तमाम एक्सपर्ट की अगर माने तो, क्योंकि ये महामारी नई है, इसके विषय में कोई यथोचित कुछ एकदम कोई करेक्ट कह नहीं सकता। तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि इसका एग्ज़ाम जो है कि अभी वो बोल रहे हैं कि मई में इसका पीक होगा। तो आप इसको केवल मान सकते हैं, अगर मई में पीक होता है तब उसके बाद आपको इस जून मंथ में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, और आप जुलाई में इसको अच्छे से जब ये रिशेड्यूल होगा इस तरीके से, जब इसको, क्योंकि अब ये फेज़ वाइज, चरण वाइज ही ये एग्ज़ाम कराई जाने वाले हैं। ये एग्ज़ाम एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक साथ नहीं हो सकते। ये जिस तरीके से एनटीपीसी का एग्ज़ाम 3 से 4 महीने चला था, और उसी तरीके से ये एग्ज़ाम भी चलने वाला है। तो इसकी तैयारी आप इस तरीके से रखिए कि ये लीजिए कि 3 से 4 महीने अभी से कम लगने वाले हैं। 3 से 4 महीने, जी हाँ, आपको इससे पहले एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपका जुलाई मंथ, आप जुलाई अगस्त समझ सकते हैं कि इससे पहले आपका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप अपनी और इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी, आप ये क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि आखिरकार इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, जब आपका फॉर्म अप्लाई होता है और उसके बाद से, जब आपका फॉर्म अप्लाई होता है उसके बाद से जो आपका जितना ज़्यादा वैकेंसी गैप होता है, मतलब जितना ज़्यादा दिन के बाद उसका एग्ज़ाम कराया जाता है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उतना ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंटी का स्तर उतना ज़्यादा गिर जाता है। आप समझ लीजिए, हमने देखा है एनटीपीसी में भी यही हुआ है। एनटीपीसी में जो पिछली बार की वैकेंसी थी उसमें 68 से 70% प्रेजेंटी रही थी, जो हमारा इससे पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार हमने देखा कि विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से, बहुत सारे डाटा के माध्यम से, कि इस बार का जो प्रेजेंटी है वो 45 से 50% रहा। आपने भी जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल कितने खाली थे। तो इसलिए इसका जो प्रेजेंटी है वो 45 से 50% था। इसमें उन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है जो विभिन्न राज्यों की पुलिस में, जिनकी बाद में ज्वाइनिंग हो गई, जो पैरामिलिट्री में भर्ती हो गए एसएससी जीडी के थ्रू, और जो आरआरसी ग्रुप डी में पहले से उनको ज्वाइनिंग मिल गई 2018 वाली वैकेंसी में। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये 28 दिसंबर से कंडक्ट किया गया था, और इसके बाद अगर 4 महीने बाद अगर ग्रुप डी होता है तो इसके बीच में जो समय होगा वो लगभग 8 महीने का हो जाएगा। तो लगभग 1 साल के समथिंग ये जाने वाला है। तो आपका, और इसमें वो बच्चे कतई नहीं देंगे एग्ज़ाम जिन बच्चों का ग्रुप डी में पहले से हो चुका है, या जो किसी स्टेट पुलिस में कार्यरत हैं, ग्रुप सी की सर्विस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। तो आप इसको समझ लीजिए, इसका जो प्रेजेंटी
इसका जो परसेंटी है वो 40 से 45% रहने वाली है। इससे ज़्यादा इसकी परसेंटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। आप लोग तैयारी कीजिए। हम आप लोगों से अपनी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना अच्छा चांस मिलने वाला नहीं है। हमने बहुत फैक्टर पर एनालिसिस किया, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये विभिन्न वैकेंसियों से हट गया है और इतना बड़ा गोल्डन चांस है। आप समझ लीजिए इतनी बड़े स्तर पर ग्रुप डी की वैकेंसी ना कभी आई थी ना कभी आएगी। आप इसको समझ लीजिए। आपको भी पता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट जॉब देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये वैकेंसियों को टरका रही है और ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट जॉब देने के पक्ष में नहीं है। तो इतने बड़े स्तर पर चांस आपको, अगर आपने अभी तक अपने आप को स्थिर रखा है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप ग्रुप डी में इस बार कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपने तैयारी मेंटेन रखिए। अब दूसरा फैक्टर हमने कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा बात कर लिया। अब इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है कि हम इस समय अपनी तैयारी कैसे करें। तो यार इस समय आप समझ लीजिए कि जो अलग अलग जगह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में कोचिंग कर रहे थे, जो कहीं और पढ़ाई कर रहे थे, वो सब बंद हैं। हमें पता है कोविड सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे अपने घर भी आ गए होंगे जो रूम लेकर के कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि पढ़ाई से प्रभावित होती है, डिस्टर्ब होती है। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि पढ़ाई जब डिस्टर्ब होती है तो ये सबके साथ होता है। पढ़ाई सबके साथ, सबकी पढ़ाई बाधित होती है। तो इसलिए आप लोग इसमें धैर्य से काम कीजिए और आप इसको समझ लीजिए कि इतने बड़े मात्रा में जो वैकेंसी है ये और कभी नहीं मिलने वाली है। आप अपनी तैयारी बना के रखिए। अगर आप वहाँ पे 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते थे तो आप यहाँ एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए या दूसरे दिन तो आप दीजिए ही, बिल्कुल दीजिए। और किसी भी प्लेटफॉर्म से आप दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से या जहाँ से भी आप करते हैं वहीं से आप कीजिए, करते रहिए। और आप जो भी अपना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप रिवाइज़ ज़रूर करिए, रिवाइज़ आप करते रहिए। और जिनका भी अभी जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी तो उनके लिए यार बहुत अच्छा चांस है। इतना अच्छा चांस मिलने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी को इसी में अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। जो कोचिंग के आधार पर जिनकी पढ़ाई चल रही थी उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। तो इसलिए आप इस समय बड़े धैर्य के साथ अपने घर में ही रहें और उसके बाद जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका आप पालन करें और उसके बाद आप अपनी तैयारी को रेगुलर बना के रखें। इस बार आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। आप इसको समझ लीजिए 100% श्योर है आपका। और कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके विषय में और भी ब्रॉड में हम एक वीडियो बना करके आपको आगे देंगे, प्रोवाइड कराएंगे कि जो इसके पहले जो 2018 में वैकेंसी ग्रुप डी की हुई थी उसमें बहुत क्वालिटी बेस्ड बच्चे जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी ALP में हो चुका है। तो इससे भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। 1,03,000 इतना ज़्यादा वैकेंसी है, अप्लाई भी कम हुई है, इसका भी प्रभाव है। और उसके बाद प्रेजेंटी भी इतनी कम रहने वाली है, इसका भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में देखिए आप लॉकडाउन की वजह से जो पढ़ाई प्रभावित हुई बच्चों की, इससे पहले वाले एग्ज़ाम में आपका 80 के समथिंग जो है कट ऑफ गया था। इस बार में आपने देखा कि 61 नंबर पे जो है जनरल कास्ट के बच्चों का सिलेक्शन होगा। इतना ज़्यादा प्रभाव, हाँ भले पेपर थोड़ा सा टफ था लेकिन इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था कि इतना कम कट ऑफ जाता। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है पढ़ाई। और आप इस समय अच्छे से मेंटेन कीजिए अपनी पढ़ाई को और रेगुलरिटी आप बना के रखिए। 3 से 4 घंटे आप रेगुलर पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। जय हिंद मित्रों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।